कुलदीप सिंह सेंगर साधु है, चिन्मयानंद वीडियो सब आया देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह 40% केंद्रीय मंत्री पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, माँ का जो देहांत हुआ खूब 8 एंगल से फोटो खिंचवाए, पाँव धोते हुए, उसके पहले माँ के साथ जो फोटो आया था, तो ये मुंडन करवाएं, कहीं वीडियो दिखा आपको? अमूमन तो हिंदू समाज में करवाते ही हैं। मुंडन करवाएं? हाँ। नहीं करवाए? कोई कर्मकांड जो विधि होता है करवाएं? नहीं। हैं? तो ये तो देश के हिंदुओं को यही धोखा दे रहे हैं। ये नेता सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद गया था ना, सिंदूर बांटने घर घर में, मार मार के भगाई महिला सब। नरेंद्र मोदी को इस देश की माताओं से माफी मांगना चाहिए था। अजय राय जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि बनारस में 6 राउंड तो मैं जीत ही रहा था, उसके बाद 2 घंटे रोक दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जीत गए। अब तो हर जगह से आंकड़े आएंगे। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो माता का अपमान किसने किया? नेपाल से आपके संबंध ठीक नहीं है, बांग्लादेश से संबंध ठीक नहीं है, श्रीलंका से संबंध ठीक नहीं है, तो आपकी विदेश नीति है क्या? जीरो, अंडा, बिना पेंदी का लोटा। अमेरिका धकियाता है तो इधर बस चीन के पास चले जाते हैं, चीन धकियाता है तो अमेरिका के पास चले जाते हैं। साथियों नमस्कार। नरेंद्र मोदी की मां का एक व्यक्ति ने अपमान किया, जो व्यक्ति जेल चला गया, लेकिन भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तमाम नेता आए, हाथ जोड़ के माफी मांगे। इसीलिए बिहार बंद बुलाया गया। इस बिहार बंद में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, सबके सामने थी, लेकिन क्या भाजपा इसमें एक राजनीतिक पहलू को ढूंढ रही है या फिर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कोई इस पूरी घटना को भुनाने की कोशिश कर रही है? इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रतनलाल है, जो कि अब कांग्रेस नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता। कार्यकर्ता है, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। Thank you. सर, अब वो क्या लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से वापस आते हैं, एक इमोशनल भाषण देते हैं और कहते हैं कि हमारी माँ का अपमान किया गया है, एक रैली में जो कि आपके नेता जिसको लीड कर रहे थे, उस रैली में कोई घटना होती है तो ओनस तो लेना पड़ेगा ना? चलिए, एक तो पहले विदेश से वापस लौटे हैं तो सारा विदेश नीति इनका जीरो हो गया, बिना पेंदी का लोटा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क इनके साथ खड़ा रहा? नहीं रहा ना। पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, और सब लोग दुनिया जानता है कि चीन युद्ध लड़ रहा था, इनको मार गिराया उधर वहाँ पे। ठीक है, देश को ये बात नहीं बता रहे हैं। अमेरिका धकियाता है तो इधर बस चीन के पास चले जाते हैं, चीन धकियाता है तो अमेरिका के पास चले जाते हैं। अब चीन का दोस्त पाकिस्तान है, आपसे ज़्यादा क्लोज है, और आप चीन का मित्र बनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान के ही मित्र हो गए ना। इंटरेस्ट आपका क्या है तो दिख रहा है ना। नेपाल से आपके संबंध ठीक नहीं है, बांग्लादेश से संबंध ठीक नहीं है, श्रीलंका से संबंध ठीक नहीं है, तो आपकी विदेश नीति है क्या? जीरो, अंडा, बिना पेंदी का लोटा। मेरी बात समझ रहे हैं? और आरएसएस तो यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाती है, और विदेश में क्या चलाती है? हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो जो इंडियन डायस्पोरा है, जो प्रवासी भारतीय हैं, उसमें खाली हिंदू है। आपने तो विदेश के भारतीयों को भी बांट दिया ना, उसमें सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, सब है। सिक्स का तो एक बहुत बड़ा चंक है उसमें। ठीक है। हाँ। तो आपने हिंदू स्वयंसेवक संघ, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे आप इंग्लैंड का मैच देखने जाते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जो है ना नारे लगाते हैं, तो कल हो के विदेश में जितना ये सब है ना उन सबको पिटवाएगा ये। तो विदेश नीति आपका अंडा, जीरो, सबके पिटवाने की तैयारी आप कर रहे हैं। ट्रम्प के यहाँ पे तो यज्ञ कर रहे थे, तो हवन कर दिया ना, हवन करेंगे, यज्ञ कर रहे थे ना आप, अपना दादा बनाए हुए थे ना, यज्ञ कर रहे थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार। तो ट्रम्प अभी क्या कर, रोज डांट रहा है, बच्चा सब इधर बैठो। 50% की आहुति भी फिर दी है। अभी 200% दवाई पे करने जा रहा है। इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू से आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं इसको? इंदिरा गांधी ने तो अमेरिका को धत्ता बताते हुए पाकिस्तान बांट दिया, तोड़ दिया। हाँ? इनका हालत देख लीजिए, वहाँ से डिपोर्ट किया ना इंडियन सबको, सोशल मीडिया पे खबर तैर रही थी। डिसग्रेसफुली, मतलब वो फोटो आप निकाल के देख लीजिए। चलिए, ये एक बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो माता का अपमान किसने किया?
मैं तो बायोलॉजिकल हूँ, आप भी बायोलॉजिकल होंगे ना, जी। माँ बाप हमारे होंगे कोई। हम्म। जब वो सरेआम ये बात कह चुके हैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो माँ का उनका तो अवतार हुआ है, उनकी माँ तो है ही नहीं, अवतार हुआ ना सीधा। शंख बजा होगा, ये कूद गए होंगे ऊपर अंतरिक्ष से, राइट। तो ये आदमी हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। माँ का जो देहांत हुआ, खूब 8 एंगल से फोटो खिंचवाए, पाँव धोते हुए, उसके पहले माँ के साथ जो फोटो आया था, तो ये मुंडन करवाएं, कहीं वीडियो दिखा आपको? अमूमन तो हिंदू समाज में करवाते ही हैं। मुंडन करवाएं? हाँ। नहीं करवाए? कोई कर्मकांड जो विधि होता है करवाएं? नहीं। हैं? तो ये तो देश के हिंदुओं को यही धोखा दे रहे हैं। माँ का भी आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, पाँव धोते हुए 8 एंगल से फोटो जा रहा है, लेकिन हिंदू संस्कार तो आपकी ये नहीं। नहीं, अर्थी को कंधा देते हुए तो दिखाई वो दिए तो थे। हो गया ना, उसके बाद श्राद्ध होता है, मुंडन होता है, सब कुछ होता है ना, जी। 13 दिन ये रहता है, हुआ कुछ? तो ये पूरा भाजपा ही पूरी फ्रॉड पार्टी है। आप देखो, कई वीडियोस हमने देखे, एक हिमाचल का एक बीजेपी का नेता राहुल गांधी को सरेआम गाली दे रहा है मंच से, उसको टिकट दे दिया। भाजपा का प्रवक्ता टीवी डिबेट में देखिए, माँ बहन की गाली दे रहा है। अब आइए हम नाम गिनवा देते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर साधु है, चिन्मयानंद वीडियो सब आया देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह, 40% केंद्रीय मंत्री पे आपराधिक मामले दर्ज हैं मौजूदा सरकार के जी। 40% के। अरे डेटा किसका है? अरे डेटा एडीआर का है, अच्छा। वो डेटा रिसर्च आ गया ना, मेरे यहाँ तो कागज है पूरा। केंद्रीय जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, 72 मंत्रियों में से 29, 40% ने अपने हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आपराधिक मामले होना अलग बात है, उसकी सिद्ध हो जाना अलग बात है। नहीं, गंभीर। अमित शाह खुद तड़ीपार रहे कि नहीं रहे? बिल्किस बानो के केस में जो सब लोगों को बरी कर दिया, सबको ठेला गया ना जेल में। अभी फिर बिल्किस बानो, कोई भी इंसान, कॉमन सेंस, मतलब इतना अपराध, सीरियस हीनियस क्राइम, उसके आरोपी बाहर निकलने तो ये लोग लड्डू खिला रहे हैं। कठुआ रेप केस में जो हुआ, वो कौन था, उसके साथ कौन खड़ा था? और रही बात राहुल गांधी की सभा में, वो आदमी तो बाद में मैंने सोशल मीडिया में देखा, मैं नहीं जानता, आप मुझे कंफर्म करेंगे, वो बीजेपी का आदमी, बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो है। हाँ, कुछ जगहों पे फोटोज दिखाई उस पर ऊपर एक्शन हुआ ना, एक्शन हुआ ना। राहुल गांधी ने गाली तो नहीं दी, तेजस्वी यादव ने गाली नहीं दी, दीपांकर भट्टाचार्य ने गाली नहीं दी। आपके पास देखिए, कल बिहार आपने बंद किया, उस फेल हो गया, आपने देखा, उसमें भी आप गाली दे रहे हैं दूसरे को। आप माँ और बहन की इज्जत करने वाले लोग हैं। लेकिन रंगलाल जी, राहुल जी की रैली में कुछ पॉजिटिव होता है, उसका क्रेडिट राहुल को मिलता है। यानी कि राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता की बाइक चोरी हुई, राहुल जी ने अपनी तरफ से एक बाइक गिफ्ट की, एक फोटो आया, अच्छा मैसेज था, ठीक है, अपने कार्यकर्ता की मदद करते हैं। तेजस्वी जी के कार्यकर्ता को चोट लगी, तेजस्वी जी मिलने गए, उनका इलाज करवाया, अच्छा मैसेज जाता है। अगर पॉजिटिव मैसेजेस की जिम्मेदारी आपकी है, तो नेगेटिव की भी तो आपकी ही होगी। नहीं, सवाल ये है कि क्या स्टेज पे राहुल गांधी थे? तेजस्वी जा यादव चुके थे। जा चुके थे ना। हाँ। और जो आदमी जो गाली गलौज किया, वो निंदनीय है। उस पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वो जेल में है सब। जेल में है ना। हाँ। बीजेपी के नेताओं ने जो गाली दिया राहुल गांधी को, चाहे टीवी डिबेट पर, किसी पे एक्शन हुआ? नहीं, अभी तक। फिर तो कौन से संस्कार की बात कर रहे हैं आप? आप फेल हो चुके हैं, वोट आप चोर लोगों हैं। से ज्यादा संस्कारों की उम्मीद की जाती नहीं, है ना। अजीब हाल है। तो अगर मैं गाली दूंगा तब ना। अच्छा, मान लीजिए आप मुझे गाली देंगे सामने, मैं नॉर्मल इंसान हूं ना, रिटेलिएट भी करूंगा ना। ठीक बात है। तो राहुल गांधी सज्जन आदमी हैं, इनको तो वहाँ मंच से गाली दिया, क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने इग्नोर कर दिया। सब लोग नॉर्मल इंसान नहीं हो, मुझे आप गाली देंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। दूसरी बात है, आपने कल बिहार बंद की, तो क्या हुआ? फेल हो गया। और उसमें किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्ष अभी 1 महीना के अंदर, बरसात खत्म हो रहा है, बिहार बंद का कॉल करे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेकर, बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर
सब लोग जानता है कि वहाँ कितना भ्रष्टाचार अखंड डूबा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, पटना में व्यापारी की हत्या हो रही है, कितने सारे एविडेंस आए बिहार से। अस्पताल में घुस के गोली मार रहा है। अस्पताल में घुस के गोली मारा, आराम से चल भी दिया। तो बिहार बंद करना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए। इनके वोट चोर हैं, वोट चोरी तो अब राहुल गांधी एटम बम फोड़े हैं, अभी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अभी आ गया उत्तराखंड से कि वहाँ भी 8,000 वोट जोड़े गए, कौन केदारनाथ उपचुनाव में, और 4,000 काटे गए। अजय राय जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि बनारस में 6 राउंड तो मैं जीत ही रहा था, उसके बाद 2 घंटे रोक दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जीत गए। अब तो हर जगह से आंकड़े आएंगे। तो मतलब बेसिकली डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी डिस्ट्रैक्शन है। के लिए आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन का बंटाधार हो चुका है, हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं। यूपी में 5,000 स्कूल बंद हुए हैं, सब बंद हो चुके हैं। आप वो इंटरनेशनल पॉलिसी, डिप्लोमेटिक रिलेशन आपके खराब हो चुके हैं, हर मोर्चे पे फेल हो चुके हैं। अब अमेरिका आपको कूट रहा है, वो टैरिफ पे टैरिफ वॉर कर रहा है, हर चीज़ में फेल हो गए हैं। तब कुछ नहीं बचा, हमारी माँ को गाली दे दिया। पहले बोले थे ना कि हमको नीच कहा, नीच कहा, नीच जाति का कहा, बोले थे ना। वो आदमी गंदी गंदी गालियां मणिशंकर अय्यर बोले कि भाई आदमी नीच है, हाँ, तो बोले हमको नीच जाति का कहा। तो आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी के लिए कौन कमीशन बनाए, कितनी नौकरियां दी? आप ही के जमाने में सबसे ज़्यादा एनएफएस हो रहा है, सही बात। ओबीसी कमीशन काम नहीं कर रहा है। तो जनता को बरगलाइए नहीं, जनता आक्रोशित है। बिहार में देखें, स्पॉन्टेनियस लोग आए थे, कोई बुलाया, ये नहीं था कि पैसा दे के, मैं था वहां पर। फिर स्पॉन्टेनियस रैला था वो पूरा, तो उससे घबरा चुका है। अब बिहार तो हर समय रास्ता दिखाता है ना, सही बात। उससे घबराए हो तो कुछ नहीं तो हमने गाली दे दिया, अरे गाली दे दो, पकड़ के जेल में डाल दिया, बात खत्म है, सजा। भाई क्या चाहते हैं आप? वो तो माफी मंगवाना चाहते हैं कि राहुल जी आ जाए। राहुल जी क्यों माफी मांगेंगे? नरेंद्र मोदी इस देश से, देश की सारी माताओं से माफी मांगे कि वो नॉन बायोलॉजिकल थे, उन्होंने कहा है, माताओं का अपमान किया है। वो बीजेपी के नेता सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद गया था ना, सिंदूर बांटने घर घर में, मार मार के भगाई महिला सब। नरेंद्र मोदी को इस देश की माताओं से माफी मांगना चाहिए था। जाके माँ का पाँव धोते हुए फोटो भी खिंचवा रहे हैं, कह रहे हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो ये गाली किस पे है? माता पे। फिर तो ये सब मुद्दों पर, सब मोर्चों पर फेल हो चुके हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, माताओं से माफी मांगनी चाहिए। तो ये एक पहलू भी है, जब प्रधानमंत्री अपनी कही हुई बातों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही उस पे अपने नेताओं की बातों पे कोई एक्शन लेते हैं, तो फिर वो एक्शन की उम्मीद कर कैसे सकते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।